ठीक है। तो सविनय अवज्ञा जो है वो चलाते हैं, बराबर ना। उसमें नमक सत्याग्रह है। और इसमें 12 मार्च जो है, 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक ये पैदल चलते हैं। कहाँ से? साबरमती से समुंदर के किनारे पर दांडी जो स्थान है वहाँ पर। और ये लगभग 328 किलोमीटर का रास्ता है। और वो सब लोग जो है पैदल चलते हैं। उनके साथ 78 उनके अनुयायी साथ में रहते हैं। और उन्हें आगे जाके और लोग क्या करते हैं, मिलते हैं। ऐसे करते करते इस आंदोलन की वजह से ये जो सविनय अवज्ञा जो है, इसमें 60,000 लोग जो है वो गिरफ्तार किए जाते हैं, बराबर ना। और जब वो इस प्रकार से अवज्ञा जो है, नमक सत्याग्रह जो है, इस नमक सत्याग्रह के अंतर्गत कुछ लोग उनके ऊपर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं। या फिर हम देखें कि स्टेट्समैन अखबार जो है उनका, वहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि ये जो महात्मा गांधी जी जो है, डोमिनियन का दर्जा जो है वो मिलने तक ये क्या करते रहेंगे, समुंदर का पानी उबालते ही रहेंगे क्या? इस प्रकार से उनके साथ मजाक होता है। लेकिन गांधी जी को पता था कि ये कितनी बड़ी बात है, बराबर ना। क्योंकि इस प्रकार से नेचुरल मिलने वाला जो खारे पानी से नमक जो बनाते हैं, वो एक प्रकार से इसके ऊपर टैक्स लगाना, हाँ, एक क्या था, गलत बात थी, बराबर ना। और इसलिए वे क्या करते हैं, इसे रोकने के लिए ये जो अवज्ञा जो है, हाँ, ये करते हैं नमक सत्याग्रह के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1932 में पुनः करार होता है महात्मा गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे बीच में। इन्होंने इस प्रकार से मतलब त्याग किया था कि खाना पीना सब छोड़ दिया था महात्मा गांधी जी ने। और उस समय उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन अम्बेडकर जी ने क्या किया था, सोच समझ कर उन्होंने ये किया था, देश हित जो है वो ध्यान में रखते हुए उन्होंने समझौता कर लिया। और वो भी 1932 में महत्वपूर्ण समझौता है हमारे इतिहास में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1931 की बात है, जब पुनः करार होने से पहले इरविन समझौता होता है। वहाँ पर भी उन्हें मतलब आश्वासन दिए जाते हैं महात्मा गांधी जी को, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ये संभव नहीं होता है। उसके बाद 1940 में वैयक्तिक सत्याग्रह छेड़ते हैं महात्मा गांधी जी। और इसमें सबसे पहले जो सत्याग्रही है वो विनोबा भावे है। दूसरे नंबर के जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और तीसरे जो है वो ब्रह्मानंद शर्मा जी है। ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत कुछ प्रयास किया। उसके बाद हम 1942 की बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पर उनका सब्र जो है वो टूट गया था महात्मा गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन में। और इन्होंने यहाँ पर सब्र टूटने की वजह से बताया था कि करो या फिर मरो, बराबर ना। और पहले विश्व युद्ध में, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, इस बीच में इन्होंने क्या किया था, घर घर जाकर बताया था लोगों को कि क्या करो तुम लोग, अंग्रेजों का उन्हें सहयोग दो, ठीक है, हम क्या करेंगे, इनकी ओर से लड़ेंगे, ताकि वो क्या करेंगे, हमें आज़ादी जल्दी से दे देंगे, है ना। लेकिन क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, उनके साथ विश्वासघात होता है। दूसरी दूसरी बार यही होता है कि ये जो दूसरे विश्व युद्ध की बात होती है, उस वक्त गांधी जी को बताया जाता है कि हम आपको आज़ाद करेंगे जल्दी से, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन इन्हें पता है कि पहले तो ये जान गए या फिर पहले भी उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, इसलिए इन्होंने सोचा कि अब की बार ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने स्पष्ट विरोध किया। और उस वक्त इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने बैरिस्टर जीना जी को पकड़ लिया। बैरिस्टर जीना को बताया कि हम आपको नया राष्ट्र जो है वो निर्माण करने के लिए आपको मतलब मदद करेंगे। तो ये जो जीना है वो उनके फेवर में, उनके साथ क्या हो जाते हैं, चल जाते हैं। और इस प्रकार से आगे आप लोगों को पता है कि क्या होता है। महात्मा गांधी जी के वास्तविक गुरु अगर हम कहें तो वो रामचंद्र रावजी भाई थे, जो गुजरात के ही हैं। कौन? रामचंद्र रावजी भाई थे। और राजकीय जो गुरु है वो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जी है, अपना जो मैंने आपको अभी अभी बताया। और इसी
समय 22 फरवरी 1944 में कस्तूरबा गांधी जी जो है उनकी मृत्यु हो जाती है पुणे में जो आगा खान पैलेस है वहाँ पर। और कुछ लोग कहते हैं कि वो कस्तूरबा जी को बचा सकते थे, लेकिन इनको ये भी बताना पड़ेगा कि उस समय महात्मा गांधी जी जेल में थे, बराबर ना। और उसके बाद उन्हें भी जेल से रिहा कर देते हैं, क्योंकि उस समय उनकी भी जो प्रकृति जो है, उनकी जो स्थिति है वो भी खराब हो जाती है। इसलिए महात्मा गांधी जी को उस समय क्या करते हैं, रिहा कर देते हैं। और ये जो महात्मा गांधी जी है उनके आयु के बारे में मतलब हम देखें इस दौरान, तो इन्होंने लगभग 2338 दिन जो है वो जेल में काटे हैं। कितने? 2338 दिन। और ऐसे हम कुल मिलाकर कह सके तो 6 साल उन्होंने क्या किए थे। अभी 2-3 बार तो ऐसे हुआ था कि वो जेल 6-6 सालों के लिए भेजा गया, बराबर ना। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा ना 1920 में तो चौरा चौरी घटना होती है, उस वक्त क्या होता है 6 साल के लिए उन्हें जेल भिजवा जाता है, लेकिन पूरा 6 साल वो वहाँ पर नहीं रहते, बराबर। उन्हें ऐसे छोड़ा गया है, कुछ कारणों के लिए उन्हें छोड़ा गया है। इसलिए हम जब देखते हैं उनके पूरे आयु में तो 2338 दिन जो है उन्होंने जेल में काटे थे। और जब भारत को मतलब आज़ादी मिल रही थी उस समय उन्होंने 12 घंटों का क्या किया था, उपवास रखा था, बराबर। और हम जानते हैं कि 30 जनवरी जो है वो वही काला दिन जो 1948 शुक्रवार था, और शाम के 5:17 हुए थे। और उस समय बिरला भवन जा रहे थे, बराबर ना। कौन? महात्मा गांधी जी। और उसी समय नथुराम गोडसे नाम का व्यक्ति आता है और सबसे पहले उनके पाँव छूता है, उसके बाद उनके ऊपर 3 गोलियां चलाता है, बराबर। और वो नीचे गिर जाते हैं महात्मा गांधी जी। और आपाबेन नाम की एक उनकी जो शिष्य है, उनके गोद में वो अपना प्राण त्याग देते हैं। और महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाने के बाद बर्नार्ड शॉ जो है, बर्नार्ड शॉ जो प्रसिद्ध क्या है नाटककार है, बराबर। इन्हें ये अपना नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये व्यक्ति बोलते हैं, कहते हैं कि दुनिया में बहुत अच्छा रहना बहुत गलत बात है, या फिर बहुत बुरी बात है। क्या? दुनिया में बहुत अच्छा रहना बहुत बुरा है। और ये जो महात्मा गांधी जी है उन्हें हम महात्मा जी कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, बापू जी कहते हैं, बराबर। तो महात्मा गांधी जी जो है ये उपाधि जो है इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी है। राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। जब वो जापान में थे उस वक्त उनकी जो सेना थी, उन सेना को क्या करने के लिए, प्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही में उतारने के लिए उन्होंने इनका आशीर्वाद लिया था। उस वक्त इन्होंने राष्ट्रपिता कहा है। और बापू जो है ये बापू उनके वहाँ साबरमती जो आश्रम है, उस साबरमती आश्रम के एक शिष्य जो है, इन्होंने बापू इस नाम से वो पुकारते थे या फिर प्रचलित है। 1940 में जब शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर जो है, टैगोर जो है, यहाँ पर विश्वविद्यालय है ये शांति निकेतन उनका, तो वहाँ पर उन्होंने बताया था कि ये जो महात्मा गांधी जी है वो केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरे मनुष्य जाति के एक बड़े इंसान है, बड़े व्यक्ति है। क्योंकि ये जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी जो है वो भी एक वैश्विक विश्व कवि है, बराबर ना। और इन्होंने जो आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन, वो खुद बताते हैं कि ये जो आंदोलन है ये मेरा खुद का आंदोलन नहीं है, असहयोग वाला आंदोलन। ये विष्णु शास्त्री चिपळूणकर जो है महाराष्ट्र के, उन्होंने क्या किया है, चलाया है, बराबर ना। महात्मा गांधी जी जो थे ये हमारा मतलब ये जो अंग्रेज़ों का राज्य है वो एक शैतान का राज्य है, इस प्रकार से मानते हैं। गुंडों का, एक जगह पर उन्होंने गुंडों का राज्य है इस प्रकार से बताया है, ठीक तरह से आप उसे देखें तो। और इन्होंने अहिंसा, प्रेम जो है ये अपने जीवन में अपनाया है, बराबर ना। लेकिन ये जो तत्व है इन्होंने
कहीं दूसरे जगह से लिए हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, बराबर ना। तो इस प्रकार से कुछ बातें जो है इन्होंने बाइबल से ली है, क्योंकि बाइबल का अध्ययन इन्होंने किया है। क्योंकि जब वो इंग्लैंड में गए थे उस वक्त ये तो ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी इन्होंने मीट जो है वो वहाँ पर ग्रहण किया। उनकी आत्मचरित्र जो है वहाँ पर इस बात को दिखाया है, लिखा है खुद ने, वो मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि अहिंसा जो है, इस अहिंसा ये बौद्ध और जैन धर्म से इन्होंने अपनाया है। कुछ बातें जो है राम राज्य की बातें जो है वो हिंदू धर्म से उन्होंने अपनाया है, बराबर ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है, सत्य ईश्वर है और सत्य ही ईश्वर है। इस प्रकार की बातें जो मैंने आपको बताई बाइबल से ली है, बराबर ना। और उनका जो आत्मचरित्र है वो है मेरे सत्य के प्रयोग। ये मुझे 2006 में एक पुरस्कार मिला था। उस वक्त उसके साथ ये एक उनका जो किताब है वो गिफ्ट में मिला था। और इन्होंने हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं को शामिल करने का सबसे महत्वपूर्ण काम किया। फिर सबसे पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने महिलाओं को क्या किया था, इसमें हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया था स्वतंत्रता आंदोलन में, बराबर। क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा है कि ज़मीन पर चलकर मतलब कुछ लोग होते ना कि घोड़े पर बैठकर क्या करते हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति नहीं था। ये क्या करते थे, खुद ज़मीन पर चलकर लोगों के साथ बात किया करते थे। ये चिल्ला कर बात नहीं करते थे, वो बड़े प्यार से बात किया करते थे, साइलेंट मोड पे बात किया करते थे। लेकिन देखिए एक बात बताता हूँ आप लोगों को कि एक बार तो ऐसा होता कि कुछ औरतें जो है वो क्या करते थे, रोटियां बना रही थी, वो खुद वहाँ पर वो भी बनाने लगे, है ना। तो ऐसे में मतलब यही कि हमें पता चल सकता है कि वो लोगों को एक साथ मिलाने के लिए, एक सूत्रता में बांधने के लिए कितना बड़ा कार्य करते होंगे। कुछ लोग जो उन्हें अराजकता निर्माण करने वाले व्यक्ति मानते हैं, और लिनलिथ को जैसा साम्राज्यवादी जो है उन्होंने गांधी जी के मार्ग को ब्लैकमेल कहा है कि ये ब्लैकमेल किया करते थे। लेकिन महात्मा गांधी जी ने बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अगर मुझे 300 साल बाट जोड़नी पड़े ना तो भी मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं अनुचित मतलब अयोग्य मार्ग का प्रयोग कदापि नहीं करूँगा। और आखिरी बात बताता हूँ कि महात्मा गांधी जी आखिरी में हार जाते हैं, या फिर उनके बारे में हम बोल सकते हैं कि भारत का विभाजन वो रोक नहीं पाए। ये एक उनके लिए हम बोले तो एक हार है उनकी। जनता के ऊपर का उनका नियंत्रण जो है वो भी क्या हो गया था, छूट गया था। उनके विचारों का प्रभाव जो वो भी उस समय ख़त्म हो गया था, और उनकी कृतियों में हिंदू धर्म का जो प्रभाव जो है, संस्कृति का प्रभाव जो है वो दिखाई देने लगा था। इसलिए वो भारत और पाकिस्तान जो दो देश बने उसको वो रोक नहीं सके। और हम लोग देखते हैं कि जिन्ना जो है वो हटवादी है, उन्हें हट किया, और आखिर में उन्हें इनका भी सहयोग था अंग्रेज़ों का। इसलिए इन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान निर्मित के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार हो गए थे उनके लिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और यहाँ पर नेहरू जी और पटेल जी इन्होंने भी बताया कि मतलब विभाजन का जो कारण है उन्होंने भी बताया है। देखिए, और दूसरी बात है कि 55 करोड़ रुपए उन्होंने इनको दे दिए थे पाकिस्तान को। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। देखिए समय भी हो रहा है कि कोई भी इंसान हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती है, ठीक है। या फिर हम यूँ कहें कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, उसी प्रकार से कुछ गलतियाँ इनसे भी हुई है, लेकिन हम उन गलतियों को नज़रअंदाज थोड़ा सा करते हैं। लेकिन क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, उस बात को हमें देखना है, बराबर ना। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी जो है हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़े व्यक्ति ठहरते हैं, एक राष्ट्रपिता, एक महान व्यक्ति, एक महात्मा जी, बापू जी, इस प्रकार से हम उन्हें कह सकते हैं, ठीक है। तो इस
गांधी जी की जयंती पर मैं आपको यही बधाइयाँ देना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर हम चलें, उनके अच्छे कर्म जो है, अच्छी बातें जो है वो हम अपनाएं, ठीक है। और इस वैश्विक महामारी जो चल रही है